स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। बच्चों, आप लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड में प्रथमः पाठः वंदना का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। चलिए पाठ का अर्थ देखते हैं। पहला, तेजो असि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि, बलमसि बलम मयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि। जो कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। तेज असि, तेजः धन असि यानी कांति स्वरूप। मयि, मयि शब्द का अर्थ होगा मुझ में। धेहि, धेहि शब्द का अर्थ होगा धारण कराओ। ओजः, ओजः शब्द का अर्थ होगा प्राण बल या सामर्थ्य। और वीर्यम, वीर्यम शब्द का अर्थ होगा पराक्रम। तो आप इसका जब भी अनुवाद करेंगे तो संकेत में आप संस्कृत को लिखेंगे। बच्चों, आप जब भी इसका हिंदी अनुवाद करें तो संदर्भ अवश्य लिखें, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में संदर्भ के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसमें ईश्वर की वंदना की गई है। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। इसमें कवि कह रहा है, हे ईश्वर, तुम तेजोसी अर्थात कांति यानी प्रकाश, अर्थात तुम प्रकाश स्वरूप हो या तेज स्वरूप हो या कांति स्वरूप हो। मई धेहि, मुझ में भी कांति धारण कराओ, अर्थात हे ईश्वर, तुम कांति स्वरूप हो या प्रकाश स्वरूप हो, मुझ में भी कांति या प्रकाश धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि, वीर्यम, वीर्यम शब्द का अर्थ होगा पराक्रम। हे ईश्वर, तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलम मयि धेहि, अर्थात हे ईश्वर, तुम बलशाली हो। बलम मतलब बलशाली, मुझ में भी बल धारण कराओ। मई मतलब मुझ में, धेहि मतलब धारण कराओ, यानी मुझ में भी बल धारण कराओ। ओजोवसी, ओज का मतलब होता है सामर्थ्य, अर्थात हे ईश्वर, आप सामर्थ्यवान हैं, इसलिए मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराओ। आगे देखते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, अर्थात इसके कठिन शब्द क्या देखिए। असतो, असतो शब्द का अर्थ होगा बुराई। माँ, माँ मतलब मुझे। सद, सद शब्द का अर्थ होगा भलाई। गमय, गमय शब्द का अर्थ होगा ले जाओ। तमसः, तमसः शब्द का अर्थ होगा अंधकार से। माँ मतलब मुझे। ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश की ओर। गमया मतलब ले जाओ। मृत्योर, मृत्यु का अर्थ होगा मृत्यु से। अमृतम, माँ देखिए यहाँ माँ और अमृत यानी माँ धन अमृत, माँ अमृत। माँ मतलब मुझे, अमृतम मतलब अमृतत्व की ओर। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो। हे ईश्वर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तुम मुझे अंधकार से, अर्थात अंधकार को यहाँ अज्ञान भी बोलेंगे। हे ईश्वर, तुम मुझे अंधकार से अथवा अज्ञान से प्रकाश की ओर अथवा ज्ञान की ओर ले जाओ। मृत्योर्मामृत गमय, हे ईश्वर, तुम मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ, अर्थात हे ईश्वर, तुम मुझे अमरता की ओर ले जाओ। आगे देखिए। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। तो इसके कठिन शब्द के अर्थ देख लीजिए। यतो यतः, इसका अर्थ होगा जिस जिससे। समीहसे, समीहसे शब्द का अर्थ होगा तुम चाहते हो। ततो, नो अभयम, अर्थात उससे। अभयम मतलब निर्भय। कुरु, कुरु मतलब करो। सन्नह, सन्नह शब्द का अर्थ होगा कल्याण। प्रजोभ्यो अभयम मतलब प्रजाओं का। नह मतलब हमें या हमारी। अभयम मतलब निडर। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। हे ईश्वर, हे देव, तुम जिस चीज़ से, यतो यतः मतलब जिस चीज़ से चाहते हो, मुझे उससे निर्भय करो। हे ईश्वर, हमारी प्रजा का, प्रजाभ्यो मतलब हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्य, और हमारी पशुओं को भी निडर कर दो, अर्थात हे ईश्वर, तुम जिस चीज़ से चाहते हो उससे हमें निडर कर दो। हमारी प्रजाओं का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निडर कर दो। आगे देखिए। नमो ब्रह्माणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारं वतु,
अवतु माम अवतु वक्तारम, अर्थात इसके कठिन शब्द देखिए। नमो ब्रह्माणे मतलब ब्रह्मा के लिए, त्वमेव अर्थात तुम ही, ब्रह्मासि, ब्रह्मासि मतलब ब्रह्म को, त्वमेव मतलब तुमको ही, ऋतम, ऋतम का अर्थ होगा यथा स्थिति या वास्तविक सच्चाई, तन्माम वतु का अर्थ होगा वह मेरी रक्षा करे, वक्तारम वतु इसका अर्थ होगा वक्ता की। और इसका हिंदी अनुवाद देखिए, नमो ब्रह्माणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, अर्थात ब्रह्मा को नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मा वदिष्यामि, मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि, अर्थात जैसा सच है, जो सच है वही कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूँगा। तन्मामवत, वह मेरी रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु, वह वक्ता की रक्षा करे। अवतु माम, वह मेरी रक्षा करे। अवतु वक्तारम, वह वक्ता की रक्षा करे। यहाँ वक्ता मतलब जो सुनने वाला है, अर्थात ब्रह्मा को नमस्कार है, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा कहूँगा और वास्तविक सच्चाई कहूँगा, सत्य कहूँगा। वह ब्रह्मा मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे और वक्ता की भी रक्षा करे। आगे देखिए, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। इसका अर्थ होगा सत्यव्रतम, सत्यव्रतम का अर्थ होगा सत्य का व्रत लेने वाला। त्रिसत्यम, इसका अर्थ होगा तीनों कालों में सत्य। सत्यस्य सत्यम, अर्थात इसका अर्थ होगा पंचभूतों के नाश होने पर भी सच। सत्य नेत्रम, इसका अर्थ होगा यथार्थ सत्य। नेत्रम का अर्थ होगा प्रवर्तक। सत्यात्मकम, इसका अर्थ होगा सत्य रूपी आत्मा वाले। प्रपन्नाह, प्रपन्नाह का अर्थ होगा प्राप्त होते हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए, हे ईश्वर, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य परम, सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिसत्यम, त्रिकाल सत्य, सत्यस्य योनि निहितम, सत्य को उत्पन्न करने वाले, निहितम च सत्य, सत्य में निहित रहने वाले, सत्यस्य सत्यम, सत्य के प्रवर्तक, सत्य ऋत सत्य नेत्रम, अर्थात हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं, अर्थात आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, आप सत्य में तत्पर रहने वाले हैं, आप त्रिकाल सत्य हैं, आप सत्य को उत्पन्न करने वाले हैं, आप सत्य में ही स्थित रहने वाले हैं, सत्य की भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों, ये वंदना पाठ का हिंदी अनुवाद था। तो आप संस्कृत के जो भी अनुवाद हैं उन्हें जब भी देखें तो आप अपनी किताब को खोल लें और उससे लाइन बाय लाइन मिलाते हुए अर्थ को देखें, तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।